These are big breaking inputs coming in on the suicide of IPS officer Y. Puran Singh. This suicide took place 2 days ago in Chandigarh at his official residence. He used his service revolver to shoot himself. A 6-member SIT will now be investigating this high-profile suicide. It will be headed by the IG of Chandigarh, Pushpendra Kumar. Meanwhile, Puran Singh's wife, who is also an IAS officer, is demanding changes to the FIR and wants the DGP, Shatrujit Kapoor, and SP of Rohtak, both of whom have been named in this suicide note, to be named in the FIR as well. Both these officers have been accused of pushing Puran Singh to the edge. His wife is also insisting that the SC/ST Act be invoked in the case. Let me go straight across to Manoj, who is joining us on the broadcast. Manoj, अब ये तो बात समझ आ गई है कि पुलिस के लिए भी ये मामला जरा अटपटा हो गया है, अनकंफर्टेबल हो गया है। आईजी चंडीगढ़ इस एसआईटी को हेड करेंगे, लेकिन फिलहाल जो पत्नी है आईपीएस ऑफिसर की, जो खुद आईएएस ऑफिसर हैं, वो जो मांग कर रही हैं कि सबसे पहले तो एफआईआर को अमेंड कीजिए। क्या उस एफआईआर को अमेंड किया जाएगा और SC/ST एक्ट लगाया जाएगा उस पर या नहीं लगाया जाएगा? देखिए, बिल्कुल अमेंडमेंट की मांग की गई है और बाकायदा लेटर लिखा है अमनदीप पी कुमार ने चंडीगढ़ की जो एसएसपी हैं अमनदीप कौर को, और उन्होंने कहा है, माफ कीजिएगा, कमरदीप कौर को, और कहा है कि जो एक्यूज्ड हैं, जिनके ऊपर आरोप है, उनका क्लियरली नाम मेंशन नहीं है तो उनका नाम मेंशन किया जाए और SC/ST एक्ट की जो धाराएं लगाई गई हैं वो पर्याप्त नहीं है, उसमें जो सख्त धाराएं हैं वो लगाई जानी चाहिए। उन्होंने बताया भी है कि किस तरीके से कौन सी धारा बनती है जो लगाई जानी चाहिए। तो दो प्रमुख मांगे हैं कि उसके नाम क्लियरली लिखे जाएं और SC/ST एक्ट के जो सेक्शंस हैं वो जो सख्त सेक्शंस हैं वो इम्पोज किए जाएं। बहरहाल अभी तक अमेंडमेंट की कोई जानकारी नहीं आई है। हालांकि जो एसएसपी है वो जरूर पहुंची थी अमनदीप पी कुमार के घर पे, उनसे बातचीत की है, लेकिन अभी तक अमेंडमेंट नहीं हुआ है। फिलहाल हरियाणा के होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी दोनों इस वक्त अमनदीप पी कुमार के घर के अंदर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि अगर SC/ST एक्ट लग जाता है इस FIR में, इट मीन्स दैट दे विल हैव टू बी इमीडिएट एक्शन अगेंस्ट द ऑफेंडर्स टू प्रिवेंट evidence tampering or escape. We leave it there for the moment. Thank you very much, Manoj, for joining us. On that note, ladies and gentlemen, a break. There is more on the other side. Do stay with us.